क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमें स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है लिफो मेथड से, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। और यहाँ पे हमको रिसिप्ट और इशू का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि 2016 को 1 फरवरी को हमने 800 kg खरीदा है 5 रुपये के रेट से, 10 तारीख को हमने खरीदा है 400 kg 6 रुपये के रेट से, 15 फरवरी को खरीदा है 1600 kg 7 रुपये के रेट से, और 22 तारीख को हमने खरीदा है 800 kg 8 रुपये के रेट से। इसके अलावा इशू का बता दिया गया है कि 5 फरवरी को हमने 600 kg इशू किया, 12 फरवरी को 400 kg बेचा, और 18 फरवरी को हमने 800 kg, 20 तारीख को हमने 400 kg और 29 तारीख को 1000 kg हमने बेचा है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको बता दिया गया है कि 20 kg जो हमने 10 फरवरी को परचेस किया था वो डिफेक्टिव पाया गया, और इस कारण से हमने उसे वेंडर को वापस कर दिया 14 तारीख को। और उसके अलावा 8 kg का हमको सरप्लस दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने जब इशू किया मटेरियल तो हमने कम तौल करके उसको बेच दिया था, इसलिए हमको 8 kg यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है 29 फरवरी को। तो हमको इसका स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है और इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। स्टोर लेजर अकाउंट हम लिफो मेथड से बना रहे हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। इसमें 4 कॉलम होता है, डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस का। इसको हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के कॉलम्स में। अब 2016 1 फरवरी को हमने खरीदा था 800 kg 5 रुपये के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4000। इसी को अपन बैलेंस साइड पे भी सेम लिखेंगे। फिर फरवरी 5 को हमने इशू किया 600 kg, क्योंकि यहाँ पे रेट तो हमारे पास 5 ही है तो हम 5 रुपये के रेट से इशू करेंगे, तो इंटू करने पे आ जाएगा 3000। अब 800 में से 600 हमने बेच दिया तो हमारे पास बचेगा कितना 200, और इसका रेट तो 5 था तो 5 से इंटू करने पे आ जाएगा 1000। उसके बाद 10 तारीख को हमने फिर से खरीदा 400 kg 6 रुपये के हिसाब से, तो इंटू करेंगे दोनों का तो आ जाएगा 2400। अब ये वाला 200 kg वाला अपन के पास पहले से था तो उसको हमने सेम वैसे ही लिख लिया, और ये जो हमने नया खरीदा इसको इसके नीचे लिख लेंगे और इसका एक पेयर बना लेंगे। फिर 12 तारीख को हमने 400 kg हमको इशू करना है, तो क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, यानी कि जो लास्ट में है उसको पहले अपन इशू करेंगे, तो क्योंकि 6 है लास्ट में तो अपन 6 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2400। इसके अलावा हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा था कि 14 तारीख को हमको जो डिफेक्टिव माल था उसको हमने रिटर्न किया है, तो रिटर्न किया है मतलब इशू हुआ है, वो निकला है हमारे गोडाउन से 20 kg। तो 20 kg यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये हमने 400 वाला तो पूरा इशू कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस क्या बचा था 200 kg बचा था, सिर्फ वही है। तो 200 kg का रेट था 5 रुपये, तो यहाँ पे हम ये 5 रुपये वाले इसको इंटू करेंगे 20 से तो आ जाएगा 100। और क्योंकि 200 में से हमने 20 तो इशू कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचेगा 180, और ये 5 रुपये रेट के हिसाब से ही है तो इंटू करने पे आ जाएगा 900। फिर 15 तारीख को हमने खरीदा 1600 kg 7 रुपये के हिसाब से, इंटू करने पे आ जाएगा 11,200। अब ये 180 kg वाला तो पहले से था तो इसको सेम लिख लेंगे, और ये जो 1600 वाला है उसको इसके नीचे लिख के एक पेयर अपन बना लेंगे। 18 तारीख को हमने फिर से इशू किया था 800 kg, तो ये हम 1600 वाले में से ही इशू करेंगे क्योंकि ये लास्ट वाले को अपन को लेना है, और इसका रेट है 7, तो यहाँ पे अपन इंटू करेंगे 7 से, इन दोनों का इंटू करने पे आ जाएगा 5600। अब ये 180 वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें से कुछ इशू हमने नहीं किया, लेकिन ये 1600 वाले में से हमने 800 इशू कर दिया तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 800, और रेट था 7 तो इससे इंटू करने पे आ जाएगा 5600, इसका एक पेयर बन जाएगा। फिर 20 तारीख को हमने फिर से इशू किया है 400 kg 7 रुपये के हिसाब से, इसलिए 7 रुपये के हिसाब से क्योंकि लास्ट में हमारे पास है 7 रुपये वाला रेट, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इशू करेंगे क्योंकि ये लिफो मेथड है। इंटू करने पे आ जाएगा 2800। अब ये 180 वाला तो हमने कुछ नहीं किया तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन 800 kg में से हमने 400 बेच दिया तो यहाँ पे बैलेंस हमारे पास बचा 400 kg, और इसका रेट है 7 रुपये, इंटू करने पे आ जाएगा 2800, इसका हम एक पेयर बना लेंगे। अब 22 तारीख को हमने 800 kg फिर से खरीदा है 8 रुपये के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 64,000। अब ये दोनों 180 और 400 वाला तो अपन के पास पहले से था, 800 वाला जो अपन ने नया खरीदा उसको अपन इसके नीचे लिखेंगे और इसका एक पेयर बना लेंगे। 29 तारीख को हमको फिर से इशू करना था 1000 kg, लेकिन ये लिफो मेथड है तो पहले हम 800 वाले को इशू करेंगे, तो इसको अपन पूरा इशू कर देंगे सेम। अब अपन को 1000 में से 800 हमने इशू कर दिया, बस अपन को और 200 इशू करना है, तो ये 400 वाले में से अपन 200 kg इशू करेंगे। इसका रेट है 7 रुपये, तो 7 से इंटू करने पे आ जाएगा 1400, तो ये अपन का हो गया 800 और 200 मिला के 1000। अब ये 180 वाले को तो कुछ नहीं किया तो इसको सेम ही लिखेंगे, और 400 में से अपन ने 200 इशू कर दिया तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 200, और इसका रेट क्योंकि 7 रुपये था तो 7 से इंटू करने पे आ जाएगा
1400, इसका अपन एक पेयर बना लेंगे। अब 29 तारीख को क्योंकि 8 रुपये का सरप्लस शो कर रहा है, तो सरप्लस को अपन, क्योंकि ये माल हमारे पास हम गोडाउन में है, हमने इसे इशू तो नहीं किया है, तो अगर ये कम हुआ होता तो अपन इशू में डालते, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको रिसिप्ट में डालेंगे। और क्योंकि 29 तारीख को चेक करने पे कुछ माल कम तौलने के कारण ये सरप्लस आया है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इशू किया है 8%, 8 रुपये के रेट के हिसाब से, इसलिए हम इसका रेट लेंगे 8 रुपये। तो 8 × 8 करने पे आ जाएगा 64। अब अपन के पास ये दोनों बैलेंस तो पहले से था 180 और 200 वाला, तो इसको सेम लिख लेंगे। और ये जो सरप्लस अपन को मिला 8 kg का, उसको भी अपन लिख लेंगे। अब इनका एक पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे जब अपन इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2364, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा।